हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से जो गैलन कैनी होता है, इस तरह से जब हम तेल ले आते हैं तो इस तरह से कैनी हमारी इस्तेमाल नहीं होती, हम कैनी को फेंक देते हैं। तो चलिए आज हम कैनी को इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मुझे करना क्या है, इस तरह से मुझे 20 सेंटर से इस तरह से मुझे मार्कर से निशान लगा लेना है। तो देखिए, इस तरह से मैं इसको निशान लगा ले रही हूँ और इस तरह से मुझे कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों बहुत इजीली तरीके से कटिंग हो जाता है। या तो आप चाकू के हेल्प से कटिंग कर लीजिए या तो चाकू को गर्म करके तब आप कटिंग कर लीजिए। तो देखिए, इसमें तो होल हो चुका है, लेकिन इसी तरह से धीरे धीरे देखते हैं, कटिंग हो जाए तो ठीक है, और नहीं तो आप चाकू को गर्म कर लीजिए, इस तरह से कटिंग कर लीजिए। तो देखिए, इस तरह से बहुत हार्ड हो रहा है, कटिंग नहीं हो पा रहा है, तो मैं चाकू को गर्म करके तब मैं इसको चाकू के हेल्प से मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो चलिए, मैंने चाकू को गर्म कर लिया है, अब बहुत इजीली तरीके से ये कटिंग भी हो जाएगा। तो देखिए, चाकू को मैंने हल्का सा गर्म किया है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से कटिंग हो चुका है। तो दोस्तों ये हमारी तेल की कैनी है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें थोड़ा बहुत तेल भी बचा पड़ा है। तो चलिए, बस मेरी कटिंग हो चुकी है, जिसकी मुझे ज़रूरत था बस मैंने इसको कटिंग कर लिया है। तो चलिए मैं आगे का रीज बताती हूँ कि मुझे इस कैनी से करना क्या है। तो चलिए, बस मुझे यही ऊपर वाला ही पार्ट चाहिए, तो बस मैं यही पार्ट चाहिए तो यही ले ली हूँ। और मुझे और इसके साथ क्या चाहिए, एक मेटल की चूड़ी और एक इस तरह से पाइप। देखिए, मैंने एक मेटल की चूड़ी ले लिया है और इस तरह से पाइप और एक इस तरह से डंडा चाहिए। अब आपको करना क्या है, तो देखिए सबसे पहले मुझे करना क्या है, इस तरह से ये जो पाइप है इसमें बिल्कुल इसके आमने सामने छेद होना चाहिए। तो देखिए, इसका छेद हम करेंगे इस तरह से, कोई सुआ वगैरह है तो इसको हम पिघला के इस तरह से हम इसके अंदर छेद कर लेंगे। और इस तरह से जो मेटल की चूड़ी है ना, इसको हम अच्छी तरह से इसको यहाँ से तोड़ लेते हैं। तोड़ लीजिए, नहीं तो इसको आप डबल भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसको तोड़ लेती हूँ और तोड़ने के बाद बिल्कुल ये इसकी लंबाई बढ़ चुकी है। और ये जो सुआ है ना, इसके हेल्प से मैं इसमें होल करूँगी। तो देखिए, हमारा सुआ गर्म है, तो काफ़ी इजी तरीके से ये होल हो चुका है। बस मुझे इतने ही चाहिए। तो इसमें भी मेरा होल हो चुका है। अब मुझे करना क्या है आगे, देखिए जो मैंने ये मेटल की चूड़ी को तोड़ा हुआ है, तो इस तरह से देखिए ये जो सुआ से हम हेल्प से इससे छेद करें हैं ना, तो देखिए अब 2 होल मुझे इसमें करना है। जो मैंने कैनी का कटिंग करा हुआ है गैलन का, इस तरह से 2 होल मुझे इसके अंदर करना है। तो देखिए, बहुत इजी तरीके से ये होल हो जाता है। सुआ गर्म करने के बाद बहुत इजी तरीके से इसमें होल हो जाता है। तो चलिए, ये जो मैंने कैनी काटा हुआ था इसमें भी होल हो चुका है। तो मुझे बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए, होल ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए आगे की तैयारी बताते हैं कि आगे करना क्या है। तो ये जो मेटल की चूड़ी लिया है, तो सबसे पहले मुझे इस तरह से पाइप में डाल देना है। और पाइप में डालने के बाद अब आपको करना क्या है, तो देखिए अब मैं इसमें ये जो होल करा हुआ है ना मैंने इसमें, तो इसमें मैं इसको डाल देती हूँ। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से छोटे मोटे ऑर्गेनाइज़र हम अपने घर में बना लेते हैं। और हमें बाहर से हम इतने इतने ऑर्गेनाइज़र इतने महंगे ले आते हैं और काफ़ी सारे पैसे भी खर्च हो जाते हैं और इतने दिन चलते भी नहीं हैं। तो देखिए, मैं इसको इसी तरीके से इसको मैं देखिए मेरा परफेक्ट हो चुका है। मैंने डाल के और नीचे से इस तरह से मैंने इसको मोड़ दिया है। तो देखिए, इसको चाहे आप जिधर चाहे उधर घुमा सकते हैं, बहुत इजीली तरीके से, जहाँ चाहे कोने कोने काफ़ी अच्छी तरह से परफेक्ट हो चुका है और कोने कोने भी घूम जाएगा। तो इस तरह से जो डंडा है ना, डंडे को मैं इसमें अटैच कर देती हूँ। या तो आपके पास वाइपर का डंडा बचा हुआ है तो वाइपर का भी डंडा ले सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये मेरा पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं है, इसमें अभी और बाकी आगे भी काम है। तो इसको दोस्तों चाहे तो ये किसी तरह भी घुमा फिरा के आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं एक ट्राई बता रही हूँ। देखिए, मेरा फ़िलहाल अभी आधा तैयार हुआ है, अभी पूरा बाकी है। तो देखिए, मेरा फ़िलहाल आधा तैयार हो चुका है। तो इस तरह से मैं इसको कोने कोने भी काफ़ी अच्छी तरह से इससे आप सफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपके घर में कोई बच्चा इस तरह से आता है, चप्पल पहन के आ जाता है, फर्श पे मिट्टियाँ लग जाती है, बहुत ईजी तरीके से आप इसकी सफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको फ़िलहाल दिखा रही हूँ कि इस तरह से ये काफ़ी अच्छा और कंफर्टेबल है। तो चलिए मैं आगे का रीज बताती हूँ। तो आपके पास कोई इस तरह से कपड़े हैं या टावल है तो टावल को इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए, मैंने 2 फोल्ड कर लिया है टावल को। और आपको सुई ले लेना है, सुई ले लेना है। सुई से जो चारों तरफ खुला है ना, इसको मैंने सिल लिया है।
इस तरह से सिलने के बाद अब आपको करना क्या है, इस तरह से लास्टिक ले लेना है। लास्टिक को आपको देखिए इससे थोड़ा छोटा लेना है, जो चौड़ाई है तो इससे छोटा ले लेना है। और लास्टिक को मुझे देखिए चारों कोने पे अच्छी तरह से इसको सुई के हेल्प से मुझे इसको अटैच कर लेना है। तो अगर आपकी मशीन चल पा रही तो मशीन से भी अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों ये घर की चीज़ बनाई हुई काफ़ी मजबूत भी होती है और काफ़ी टिकाऊ भी होती है। तो दोस्तों इसी तरह से छोटे मोटे चीज़ आप अपने घर में भी बनाइए, बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है और पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखिए मैंने चारों कोना का अटैच कर लिया है। तो चलिए मैं आगे रीज बताती हूँ कि मुझे करना क्या है इसको। तो बस मुझे इसी तरह से चाहिए। तो देखिए जो मैंने ये बनाया हुआ है, ऑर्गेनाइजर बनाया हुआ है इस तरह से, अब क्या करना है मुझे इसके अंदर अटैच कर लेना है। तो दोस्तों ये काफ़ी टिकाऊ भी है और कंफर्टेबल भी है। तो देखिए इस तरह से मैं इसको दबा दी। अगर चाहे तो आप इस तरह से जो रबड़ होती है ना बड़ी, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से मेरा काफ़ी टिकाऊ है इस तरह से और यूजफुल भी है। तो दोस्तों इसी तरह से आप घर में भी काफ़ी अच्छा इस तरह से पोछा लगा सकते हैं। और इस तरह से देखिए मैंने पानी भी डाला हुआ है, तो काफ़ी अच्छा भी है ये और काफ़ी दोस्तों टिकाऊ भी है। हम घर से जो चीज़ ले आते हैं बना हुआ चीज़ है हमारा, और जो हम ख़रीद के ले आते हैं हमारा काफ़ी टिकाऊ नहीं रहता है। तो देखिए हमारा ये इलास्टिक थोड़ा ढीला है, मुझे और टाइट करना था लेकिन ये ढीला है। मैं आपको एक रीज बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है। अगर आपको लगे कि ये ढीला है तो आपको क्या करना है, इस तरह से बड़ी रबड़ ले लेना है और बड़ी रबड़ को अच्छी तरह से इस तरह से मोब में अटैच कर लेना है। और चाहे तो आप इसको धुल भी सकते हैं। इसका क्या है ना, ये रबड़ निकालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से धुल के फिर दोबारा इस तरह से रबड़ लगा के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से जो मोप मैंने बनाया हुआ है। तो दोस्तों देखिए इसी तरह से आप काफ़ी अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं और छोटी छोटी जगह में आप इससे पोछा भी लगा सकते हैं, काफ़ी यूजफुल है। तो दोस्तों ये छोटा मोटा ट्रिक आप लोग ज़रूर आजमा के देखिए काफ़ी कोने तक के भी इससे पोछा लगा सकते हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए कि यही चीज़ अगर हम बाज़ार में ख़रीदने जाएंगे ना तो काफ़ी महंगा भी मिलता है। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने अंदर तक के पोछा लगा रही हूँ और काफ़ी अच्छा भी लग जा रहा है। कि ज़्यादातर बात इसकी ये है कि ये घूमने वाला है, तो कहीं भी ये कोने कोने भी पोछा लगने वाला है। तो चलिए मैं अंदर भी लगा ली हूँ, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप इसको वॉश भी करना चाहें तो बहुत इजीली तरीके से ये धुल भी सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास वैसा रबड़ है तो आप देख पा रहे होंगे अंदर से कितनी इसमें गंदगी निकली हुई है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आप सभी को पसंद आया होगा। अगर ट्रिक जरा से भी पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।